अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड करी हैं, उस पर भी मैंने इनके स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन डिटेल बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो काइंडली वहाँ जाइए और उसको विजिट कीजिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है। तो इसकी उर्दू में पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है इसकी पहचान और उसकी पहचान में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी उर्दू में पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उर्दू की जो पहचान है वो रहा है, रही है और रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद इस पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है, जो कि सेम एज हम जिसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये हमारी फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है, और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो हम यूज करते हैं उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज मैं आपको भी बताती हूँ कि सिंस किसके साथ यूज करते हैं और फॉर किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज, नॉट, बीन यूज करेंगे। मतलब हैज, नॉट, हैज बीन और हैव बीन के बीच में जो हम यूज करते हैं वो हम नॉट यूज करते हैं। नेगेटिव हम बीन के बाद नहीं लगाएंगे कि हम नॉट जो है वो बीन के बाद लगा दें। हैव और हैज के दरमियान हम हैव और हैज बीन के दरमियान हम नॉट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस। जी, तो अब हम पढ़ते हैं सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल कि हमें पूरे सेंटेंस के बाद जो हमें सिंस और फॉर यूज करना है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। सिंस जो है वो हमारा यूज होता है वक्त के लिए, या स्पेसिफिक टाइम होता है जो आपको एक टाइम दिया हुआ, जो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए यूज होता है कि जो है वो 1976 से हॉकी खेल रहा है, या वो जो है सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, और फॉर जो है वो यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो आपको नहीं पता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, कि वो सुबह 7 बजे से खेल रहा है, सुबह 9 बजे से खेल रहा है, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। बस आपको ये पता है कि 2 घंटे से वो हॉकी खेल रहा है। 2 घंटे से वो हॉकी खेल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरह अगर सिंस में यूज करेंगे इसको हम कि वो जो है 1980 से जो है हॉकी खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 1980। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक दो हम लोग सेंटेंस जो है वो करके बता देते हैं। उसके बाद मैं आपको पहले ये इंट्रोगेटिव जो हमारा है, सवालिया जो हमारा जुमला होता है, उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस तरह बनता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हुए हैव और हैज को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे इसमें बीन। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस था वो था कि सादा सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। अब हम लोग कॉन्टिन्यूस में इंटरोगेटिव बनाते हुए हैज और हैव को हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ये, बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको कुछ सेंटेंस की मदद से कर लेते हैं। तो हमें जो है क्या करना है, हमें पढ़ना है वो 2 घंटे से सो रहा है। तो हमें नहीं पता कि वो कब से सो रहा है, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बस हमें ये पता है वो 2 घंटे से सो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए लास्ट में हम यूज करेंगे ही हैज बीन स्लीपिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, स्लीपिंग हमारी फोर्थ फॉर्म, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं कि वो सुबह से सो रहा है। ठीक है,
हमें पता चल गया कि वो सुबह से सो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, या मैं ये बना देती हूँ कि वो सुबह 7 बजे से सो रहा है। क्या बना देती हूँ, वो 7 बजे से सो रहा है। ठीक है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 7। ठीक है, 7 o'clock। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 2 बातें अपने माइंड में रखिए कि सिंस और फॉर हमें लगाने के लिए हमें क्या करना है। बस ये सोचें कि एग्जैक्ट टाइम है तो हम यूज करेंगे सिंस, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, वो स्टार्टिंग हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। और जिसका हमें पॉइंट ही नहीं पता, टाइम का हमें पॉइंट ही नहीं पता, बस लिखा हुआ है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए मैं लेती हूँ कि क्या लूँ मैं, क्या अली शाम से टीवी देख रहा है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आपको ये ख्याल रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क को करना है। अब रही हूँ रहा हूँ तो हमें पता ही चल गया कि कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि जो है इसमें टाइम का अगर हमें जिक्र आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि हमें टाइम पता चल गया। इसमें रहा हूँ रही हूँ देख के तो हम पता कर लेते हैं कि हमारे ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम मेंशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जो है यहाँ पे टाइम जो हमें पता चल जाएगा तो हमें वो स्ट्रक्चर लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करवाना है, सेम एज इट इज कि अली बीन। ठीक है, हैज अली बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। हैज अली बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह की मैं कुछ आपको सेंटेंसेस जो है वो लास्ट में जो है वो मेंशन कर दूंगी, तो वो आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का यूज़, या सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है, और अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने हैं तो उसमें हमें टाइम मेंशन होता है, तो हमें पता चल जाता है, तो हम वो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसमें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। जी, तो नंबर 1 है तुम 2 घंटों से धूप में खड़े हो। नंबर 2 है लड़कियां 2 साल से कॉलेज जा रही हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही है। उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए।